नमस्कार। आज के समारोह में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री जी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, मंच पर विराजमान श्री संजय अग्रवाल जी, श्री एच.एम. बांगड़ जी, श्री माधव सिंघानिया जी, मेरे कोलीग्स आदरणीय शिखर जी, अजिताभ जी, आलोक जी, शिवांगी जी, राजेश यादव जी, दिनेश जी, गायत्री मैडम, भवानी जी, मैडम पूनम, वैभव जी, रविकांत जी, जोगाराम जी, अमरीश जी, राजन जी, रवि जी, भानु जी, मैडम अनुपमा, जितेंद्र जी, ओम जी, मनीषा मैडम, गोयटे जी, मनीष जी, मंजू मैडम, सौरभ जी, हमारे वीसी से जुड़े सभी संभागीय आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, अन्य सभी विभागों के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित श्री रजनीश भंडारी जी, आदरणीय मुकेश दाधीच जी, सभी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, सभी गणमान्य सम्मानीय इन्वेस्टर्स, निवेशकगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टोन मार्ट के वैलेडिक्टरी फंक्शन में, समापन समारोह में घोषणा की थी कि हम पहले साल में एक इन्वेस्टर समिट करेंगे और वो 9 से 11 दिसंबर को बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न हुआ उनके नेतृत्व में। जैसा अजिताभ जी ने कहा, उद्योग विभाग और बाकी लोगों की थकान भी नहीं उतरी थी कि मुख्यमंत्री जी पीछे लगे कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा। तो किसी और राज्य में आप ये इस तरह का माहौल नहीं देखेंगे कि इधर समिट खत्म हुआ और उसके 2 दिन बाद से इम्प्लीमेंटेशन की चिंता उन्हें सताने लगी। एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इन प्लेस रखा, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बताया जा चुका है। 3 स्तरीय व्यवस्था हुई, 4 बैठकें मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 3 महीने में उसकी ले ली हैं। सचिव, हमारे जितने सचिवगण हैं विभिन्न विभागों के, वो उसके पीछे लगे हैं और इसी का परिणाम है कि आज 3 महीने के अंदर ही 1800 से ज़्यादा एमओयू की ग्राउंडिंग हो गई है, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि की। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और जैसा हमें जानकारी मिली, किसी राज्य के समिट के 3 महीने के अंदर करीब 10% ग्राउंडिंग हो जाए, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है, कहीं नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, जैसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, नेतृत्व प्रोवाइड किया, मार्गदर्शन दिया, अफसरों को मोटिवेट भी किया, गाइड भी किया और निरंतर समीक्षा की, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है। और ये जो अब इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, उसके साथ ही जो कुछ नई चीजें हुई, पोर्टल लॉन्च हुए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक एमओयू इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल, एक ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस। सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता बरताते हुए इन एमओयूज का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। हर निवेशक को पता है उनके एप्लीकेशन का स्टेटस कहां है, वो कहां पर पेंडिंग है, जाके उसको वो फॉलो कर सकें। और कुछ लोगों ने जो अपने टेस्टिमोनियल्स में यहां बताया कि ऑफिसर्स लगातार फॉलोअप करते हैं, एक एक प्रपोजल को एक एक निवेशक के पीछे फोन करते हैं कि साहब आपकी ये स्थिति में है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री विभाग ने बहुत मेहनत की, अजिताभ शर्मा जी, शिवांगी मैडम और उनकी टीम ने, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन माइलस्टोन्स बनाए, M1, M2, M3, M4, M5, सब उसके पीछे लगे रहते हैं। इन्होंने 3 कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया, ABC कैटेगरी में। तो हमारे जितने विभाग हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, एक तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभाग इसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से जुट गए हैं।
रीको ने भी अपने सिंप्लीफिकेशन की अपनी अलॉटमेंट पॉलिसीज में डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी ले लाए, जिसमें 7,000 प्लॉट्स अवेलेबल हैं डायरेक्ट अलॉटमेंट के लिए। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। 18 नए इंडस्ट्रियल एरिया रीको डेवलप कर रहा है। जो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा राज निवेश पोर्टल था, उसको भी मजबूत किया गया, जिससे एक सीमलेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हो सके और उसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। इसी तरह GIS बेस्ड लैंड बैंक, जिसमें 148 सर्विसेज 18 डिपार्टमेंट्स की हैं, वो ऑलरेडी कार्य कर रहा है। इन सब चीज़ों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होगी, साथ में फास्टर, ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोसेसेस भी राजस्थान में लागू हुई हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टर मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में बहुत तेजी से काम हो रहा है। जो आउटडेटेड और डीक्रिमिनलाइजेशन और माइनर ऑफेंसेस हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में घोषणा कराई है। एक राजस्थान लोक विश्वास एक्ट आएगा, जिसमें इस तरह के आउटडेटेड कानून अबॉलिश होंगे और जो छोटी छोटी चीज़ों में जो क्रिमिनलाइजेशन के जो क्लॉजेस थे, वो भी उनको ख़त्म किया जाएगा। अभी हाल ही में ऐसे 48 कानून कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किए हैं ख़त्म करने के लिए। राजस्थान ने पिछले कुछ महीनों में 17 न्यू पॉलिसीज पिछले करीब 6-8 महीने में लागू की हैं, जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर की भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, MSME पॉलिसी, क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, इसके अलावा जो 3 पॉलिसीज अभी लॉन्च हुई हैं, और डेटा सेंटर पॉलिसी और मदर पॉलिसी, अम्ब्रेला पॉलिसी जो है रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024। तो किसी भी राज्य में आप, जो हमारे निवेशक हैं हर राज्य में काम करते हैं, किसी राज्य में इस गति से इतनी पॉलिसीज, इतने इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह से काम हो रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ही किसी भी स्टेट में शायद इस तरह की गति देखने को नहीं मिलती है। अब मैं स्पेसिफिक हमारे 2-4 विभागों ने जो पॉलिसी चेंजेस किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं छोटे समय में, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट ने DMFT पेमेंट्स पे एग्जेम्पशन रॉयल्टी दी है। M-Sand बनाने के लिए रॉयल्टी में भी एग्जेम्पशन दिया है, और इसी तरह रिप्स में भी M-Sand यूनिट को के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इसी तरह ट्रांजिट पास सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ रिवर सैंड, बजरी के अलावा बाकी चीज़ों के लिए। और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन विद ई-वे बिल्स फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट फ्रेमवर्क जो है वो लागू किया गया है। राम जल सेतु परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से, जो इतने सालों से प्रोजेक्ट अटके हुए थे मध्य प्रदेश के साथ, उसको लागू किया गया। वाटर सिक्योरिटी राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान लीडिंग स्टेट है कंट्री में, 33 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी, जिसमें से 28 गीगावाट सिर्फ सोलर में है। और इसमें भी अभी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कुसुम A, कुसुम C में, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, और 1000 मेगावाट के सभी सरकारी बिल्डिंग्स के रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाने के लिए काम हो रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास MOUs रिन्यूएबल सेक्टर में आए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत समय से कुछ बॉटलनेक्स थे, उसमें कई पावर्स डेलीगेट हुई हैं लोकल अथॉरिटीज़ को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, जिससे अप्रूवल्स फास्टर हो गए हैं, डिलेज कम हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंग हाइट परमिशन के लिए डेलीगेशन हुआ है, लैंड एलोकेशन के लिए लिमिट्स में चेंज हुआ है, लोकल बॉडीज़ को डेलीगेट किया गया है, लैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिविजन के लिए डेलीगेशन किया गया है, लैंड यूज रेगुलेशंस के लिए डेवलपमेंट प्लान एंड कंट्रोल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और ये इससे लोकल लेवल पे ज़्यादा पावर मिलती हैं, डेलीगेशन होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है। और इसके अलावा टूरिज्म में भी बहुत बेहतरीन काम राजस्थान ने किया है। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 आई है, जिसमें 100 करोड़ से ऊपर निवेश को एनकरेजमेंट मिलता है। और टूरिज्म कैपिटल सब्सिडी के लिए एलिजिबिलिटी 25 करोड़ से घटा के 10 करोड़ की गई है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं थ्रस्ट सेक्टर में, और
करीब करीब 1000 करोड़ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोविजन किया गया है। हेरिटेज वेडिंग टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। कुल मिला के जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरी टीम को लीडरशिप प्रोवाइड की है, जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट और स्नेह इन्वेस्टर्स का मिल रहा है, निश्चित रूप से जो अभी आगामी दिसंबर में जो ऐसा भी आपने कहीं नहीं देखा होगा कि स्टेट के लीडर ये प्रॉमिस करें कि 1 साल बाद हम आपको जाके पूरा लेखा जोखा देंगे कि कितने प्रपोजल आए, किसका क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी ने ये प्रॉमिस किया है 10 और 11 दिसंबर को वापस जो हमारे 1 साल पहले जो प्रपोजल आए उसमें क्या हुआ उसका पूरा आपके सामने प्रस्तुतिकरण रखा जाएगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, विद द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन we are not just envisioning growth, we are delivering it with precision, efficiency and accountability. Rajasthan is moving forward with clarity, coordination and commitment, ensuring that every stakeholder, investors, businesses and citizens reap the benefits of this economic transformation. आप सब हमारे न्योते पे यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।